जितने भी पृथ्वी पर जीव हैं अपने अपने प्रारब्ध के अनुसार ही शरीर का धारण करते हैं और इस पूरी पृथ्वी पर सबसे बुद्धिमान प्राणी मनुष्य है। भगवान ने कहा है बड़े भाग्य मानुष तन पावा। इसका सीधा सा मतलब ये है कि कई जन्मों का पुण्य प्रताप हम करते हैं तब हम मानव जीवन को प्राप्त करते हैं। और मानव जीवन ही एक ऐसा जीवन है जिसमें आप अपना प्रारब्ध भी भोगते हैं और अपने पुनर्जन्म या भविष्य के जन्म के लिए अपना अच्छा कर्म भी करते हैं। और उसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक साधन है, वो है नाम जप। नाम जप आप किसी का करिए, क्योंकि इस पृथ्वी के कण कण में भगवान राम है, कण कण में वो ईश्वर है। नाम जप साधन है एक आपको उस ईश्वर तक पहुंचाने का। अगर आप देखेंगे तो जो नाम जप लोग करते हैं आंख बंद करके अंदर की यात्रा करते हैं, तो अंदर की यात्रा मतलब स्वयं की यात्रा। आंख हमारी बाहर देखती है, स्वयं को नहीं देखती है। तो कभी भी देखेंगे तो अंदर देखने के लिए आंख बंद करना पड़ेगा, आत्मा की आवाज सुनने के लिए कान बंद करना पड़ेगा, आत्मा को बोलने के लिए मुंह बंद करना पड़ेगा। मतलब जो हम आंख नाक कान बंद करके सुनते हैं वो आत्मा की आवाज होती है। और क्योंकि कई सारे योनियों में जीव बहुत ज्यादा तड़पता है, जैसे सुनेंगे तो माता के गर्भ में व्यक्ति 9 माह तक रहता है और 9 माह उस हाड़ मांस रक्त टट्टी पेशाब बहुत सारे चीजें हैं उसमें, और उसमें जीव तड़पड़ाता है, अंधेरा रहता है। 9 माह तक सूरज को नहीं देखता है, 9 माह तक हवा नहीं पाता है, 9 माह तक माता द्वारा दी गए भोजन को ही वो धारण करता है। और सोचिए कितनी पीड़ा होती है, वो अपना भोग भोग रहा होता है। जब मानव जीवन मिला, तो जब मानव जीवन मिलता है तो इसलिए मिलता है कि आप नाम जप करके अपने भविष्य का निर्माण कर सकें। भविष्य का मतलब ये कि आने वाला जो आपका जन्म है, इस जन्म मरण में जो आपको अपार दुख होता है उससे मुक्ति आप प्राप्त कर सकें। और इसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक साधन है, वो है नाम जप। नाम जप में क्या है, जब आप शुभ और अशुभ कर्म से परे हो जाते हैं, आप अंदर की तरफ चलना शुरू कर देते हैं। शरीर यही की थी यही रह जाएगी, जो चीज आई और जो चीज जाने वाली है वो आप हैं। तो उसको जानने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक साधन है, वो है नाम जप। वो अपना ही नाम जपिए, आप कुछ भी नाम जपिए, माता पिता का नाम जपिए। भगवान राम का नाम इसलिए लोग जपते हैं क्योंकि उनमें लोग ब्रह्म का रूप देखते हैं। और मैं आपसे एक और बात बताऊं, जिनके प्रति जितनी ज्यादा मानव की आस्था होती है वो उतना ही व्यक्ति या उतना ही जो देव होता है उतना ही एनर्जीवान या देवता के रूप में पूजा जाता है। माँ बाप देवता के रूप में इसीलिए होते हैं क्योंकि आपके हर इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। इसी तरह से भगवान भी आपके हर इच्छाओं की पूर्ति करने की सामर्थ्यता रखते हैं, इसलिए आप उन्हें भगवान करते हैं। आप देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ एक नाम राम, आप अगर उनका जाप करते हैं, अपना ही नाम जाप करते हैं, तो उसमें भी कहीं ना कहीं आप ईश्वर का कण पाएंगे। इस पूरी पृथ्वी में कण कण में वो ईश्वर विराजमान है। एक भी चीज मनुष्य ने बनाया नहीं है, बस उसे परिवर्तित करके अपने अनुसार प्रयोग में लेते आया है। इसीलिए अगर ये कहे कि मनुष्य सब कुछ कर सकते हैं तो मनुष्य कुछ नहीं किया है। अगर आप देखेंगे तो त्रेता युग में जो हनुमान जी जिस विद्या से उड़ करके लंका से और हिमालय पर्वत जाते हैं, वही योग विद्या आज के जमाने में विमान बन गई है। पहले के जमाने में लोग अंतर्ध्यान होकर बात करते थे, आज वही विद्या मोबाइल के रूप में प्रयोग में आ गई है। विद्या वो पहले भी थी, वो लेकिन वो पहले हमारी मानसिक विद्या थी, आज जो विद्या हो गई है वो यांत्रिक हो गई है। हर चीज यंत्र पर आधारित हो गया है। क्यों? क्योंकि मनुष्य कुछ करना नहीं चाहता है, दूसरे का ज्ञान अपने अंदर डालना चाहता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं जो कह रहा हूं वो सारा ज्ञान आप अर्जित कर लें,
परख सबकी करो, ग्रहण सबका करो। मैं एक बताऊं तो सबका सही सबका गलत अलग अलग होता है। किसी के लिए मांस खाना सही है, किसी के लिए मांस खाना गलत है, किसी के लिए चोरी करना सही है, जो चोर है उसके लिए सही है, जिसके घर चोरी होती है उसके लिए गलत है। तो सबका सही सबका गलत अलग अलग होता है। मेन चीज फर्क पड़ता है कि आप जिस रास्ते पर हैं उसमें जीव कल्याण है कि नहीं है। अगर जीव कल्याण नहीं है तो आप अधर्म रास्ते पर हैं, और अगर अधर्म रास्ते पर हैं तो जो जीव आप में है, इस शरीर में है, जो आया है और जाएगा, उसकी दुर्गति होनी है। और वो दुर्गति ऐसे नहीं पता चलेगी जब आप किसी के गर्भ में होते हैं। जैसे गाय हो गई, भैंस हो गई, बिल्ली हो गई, कुत्ता हो गया, या जो उसका फीमेल वर्जन है, उसके शरीर में जब आप जाते हैं, उसके शरीर में जब आप जीव प्रवेश करता है तो बहुत ज्यादा अपार दुख का अनुभव करता है। उस दुख से उबरने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक साधन है, वो है भगवान राम का नाम। नाम जाप से ही आप इस जन्म मरण चक्र से मुक्त हो सकते हैं। तो हमेशा नाम जप करने का प्रयास करना चाहिए। 24 घंटे में कम से कम 10 मिनट अपने आप पर देने का प्रयास करें। 10 मिनट आंख बंद करके चुप होने का प्रयास करें। आंख बंद करके चुप होने का प्रयास करें। अपने आप आपको ध्यान की विधि धीरे धीरे समझ में आ जाएगी। जय श्री राम।